वेट करते हैं। हाँ प्रोजेक्ट तो खैर बन गया है। यहाँ पे आने के बाद अब इसके अंदर ठीक है पीडीएफ रिपोर्टर, तो मैंने कह दिया इसको सीडी पीडीएफ रिपोर्टर और इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अभी फिलहाल जस्ट विदाउट डेटाबेस हम लोग चेक करेंगे तो केस की खुद ही इसने यहाँ पे कोड दिए हुए और ये वही साइट है आपके पास आईटी सॉल्यूशन की है, ठीक है। इसमें सब काम इजीली मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर इसने डेटाबेस वाला काम नहीं दिया हुआ है, वो तो खैर मैं खुद करवा दूंगी, लेकिन इसने सिंपल से दिया हुआ है हार्ड कोड करके पीडीएफ में लेके आ गया। तो इसमें सबसे पहले करना ये पड़ेगा मुझे इसको जो है वो यहाँ पे आके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें वर्ड का भी काम था, इसमें खैर नहीं होगा वो, लेकिन वर्ड का भी मैंने खैर लिखा है यहाँ पे पीडीएफ रिपोर्ट लारावेल 8 आईटी सॉल्यूशन, तो मुझे ये मिल गया। वैसे आप लिखेंगे वर्ड रिपोर्ट लारावेल 8 तो आपको पूरा कोड ऐसे ही मिलेगा, बस यहाँ पे आपके पास जो है वो चेंजिंग होगी थोड़ी बहुत लाइब्रेरी के अंदर, बाकी पुराना काम ही है। मतलब किसी को पीडीएफ में नहीं वर्ड पे चाहिए फिर वो भी काम इसमें है, ऐसा नहीं है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैंने जो है वो एंटर किया है। ये आपके पास app.php में जाएगा, कॉन्फिग में आते हैं app.php, मैंने यहाँ पेस्ट किया है, उसके अलावा अलाइस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया, उसके अलावा इसके अंदर इसने नीचे कुछ भी नहीं किया हुआ, ये तो खैर राउटिंग वगैरह हुई है। कंट्रोलर के अंदर सिर्फ इसने काम किया हुआ, ये जो है ना ये डेट का फंक्शन की करंट डेट उठाता है, ठीक है। ये इसने की बना दी है, दोनों कोई भी अलग अलग नाम की की बनाई हुई है, और इसने व्यू बनाया हुआ है इस नाम का जिसपे इसने पास किया है इस डॉलर डेटा को। तो ये पूरा काम जो है वो आपका पीडीएफ रिपोर्ट का जनरेट होगा। लोड व्यू के अंदर यहाँ पे आपके पास व्यू का नाम आएगा और जिस नाम से आपको फाइल डाउनलोड करनी है वो फाइल का नाम आप यहाँ पे दो। अब किसी को वर्ड वाला काम करना तो ऐसा नहीं है कि आप यही काम करें डॉट डॉक्स यहाँ पे लिखते नहीं चलेगा, वो एरर देगा क्योंकि मैंने लाइब्रेरी पीडीएफ की डाउनलोड की है ना, ठीक है। वर्ड के लिए अलग काम होगा, वर्ड में इसमें चेंजिंग नहीं होगी। खैर तो फंक्शन बस इतना सा बनेगा इसके अंदर, फिर इस नाम से आपके पास व्यू बन जाएगा। व्यू के अंदर इसने क्या किया, पैराग्राफ डाला हुआ है। ये जो टाइटल और ये जो डेट है ये आपके पास कीज आ रही है कंट्रोलर से, ये वाली टाइटल और डेट, ताकि वो प्रिंट करके लेके आए पीडीएफ रिपोर्ट के अंदर। तो ये सिंपल से इसने हार्ड कोड करके दिखा दिया है कि बस कुछ रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो इसके लिए पहले करते हैं ये, यहाँ पे हमें कोई कंट्रोलर पहले बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर कंट्रोलर, ठीक है। ये तो बन गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया यूज करें ये पीडीएफ को, वैसे अगर वर्ड होगा तो फिर यूज वर्ड करेंगे आप लोग, ठीक है। बस कुछ जगह पे उसमें चेंजिंग है कि मैंने वो कोड खुद देखा है तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल बनाया है एरे के अंदर, कीज के अंदर इसने वैल्यू को स्टोर करवाया। अब ये टाइटल का नाम अभी तो खैर इसने ऐसे दिया हुआ है, हम लोग डेटाबेस से लेके आ जाएंगे, ठीक है, जब डेटाबेस वाला काम करेंगे। बाकी डेट तो खैर आनी ही चाहिए हर पीडीएफ की, उसमें करंट डेट तो आती ही है हर लेटर के अंदर, तो वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। आपको इस नाम से जो है वो वहाँ पे व्यू बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं व्यू का नाम, ये मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। व्यूज पर आते हैं, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो पेस्ट करके एंटर किया है। इसने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ पैराग्राफ के अंदर काम किया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट से कीज को यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है, ताकि वो क्या होगा इस तरीके से फॉर्म बन के आएगा, पूरा पीडीएफ इस तरीके से आपके पास जनरेट होके आएगी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट आपके पास ज़्यादा इसकी राउटिंग होगी किस फंक्शन की, इस फंक्शन की जो कि इसने मुझे टॉप पे करके दिखाई हुई थी, ये रही, ठीक है। कंट्रोलर का नाम, फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे आते हैं राउट web.php पे आएंगे, इसको मैंने यहाँ से जो है वो कॉपी करके पेस्ट किया है। अब जब मैं स्लैश देके ये लिखूंगी तो ये इस फंक्शन के पास मुझे रिडायरेक्ट करेगा। कंट्रोलर का नाम मैंने जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो पीडीएफ कंट्रोलर, और इसको मैं ऊपर आके यहाँ पे यूज करूंगी कंट्रोलर, ठीक है। तो अब अगर मैं स्लैश देके ये लिख के चेक करूं तो ये क्या करेगा, ये वहां पे जाएगा कंट्रोलर पे और इस व्यू पे जितनी भी चीजें होंगी उसको पीडीएफ में लोड करके लेके आएगा। यहाँ पे अगर चेक करें तो लिखा हुआ है लोड व्यू,
तो सब चीज़ों को PDF उसमें लोड करके मुझे देगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है। लारावेल पे आते हैं, चल रहा है नहीं, हाँ। तो लोकल होस्ट 8000 के साथ पेस्ट किया है। तो आपके पास देखिए PDF डाउनलोड करके दिए नीचे, और आपके पास यहाँ पे PDF के फॉर्म में पूरा जो है वो यहाँ पे काम ये सही दे रहा है, मतलब डेट, पैराग्राफ और ये नेम वगैरह यहाँ पे सही आ रहा है। अब मुझे करना ये है कि भाई मेरे पास हमने बहुत सारा रिकॉर्ड है, ठीक है, फैच करके लेके आ जाएंगे और विद इमेज कर लेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। जिनका टिकट वाला काम है, जिनका लॉयर वाला काम है, तो पिक्चर भी होगी कहीं ना कहीं। तो पिक्चर कैसे लोड होगी, सेम तरीके से होगी, लेकिन उसमें बस इमेज का टैग लगेगा और मुझे उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो खैर अगर बहुत सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, ठीक है, और फिर मैं चाह रही हूँ सबके पास प्रिंट का बटन हो, प्रिंट पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा PDF फॉर्म में उसी का रिकॉर्ड दे जिसे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ करना ये, यहाँ पे आ जाते हैं, इसके अंदर रिसोर्सेज व्यू पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे ऐड यूजर .php, टर्मिनल पे आ जाते हैं, आर्टिसन मेक मॉडल -m, ठीक है। माइग्रेशन आपके पास बन गई होगी, तो डेटाबेस माइग्रेशन ये रही। यहाँ पे आने के बाद बस 2-3 कॉलम ले लेंगे, डॉलर टेबल स्ट्रिंग ले लिया एक मैंने, यहाँ पे नेम, वैसे ही आपके पास ईमेल और इमेज आ जाएगी, तो मैंने कह दिया इसको ईमेल, और समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल इमेज लिख रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इसको बस पास करना है आगे, तो प्रोवाइडर में आ जाते हैं, पेस्ट किया है। ठीक है, ये तो खैर पहले वाला ही काम है, इसको पहले माइग्रेट करते हैं। तो मैंने कह दिया अच्छा, माइग्रेट करने से पहले शायद डेटाबेस तो बना हुआ ही नहीं है, तो पहले हम वो बनाएंगे। वैम्प शायद मैंने ऑन रखा हुआ है, हाँ सही है, वो ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी भी कर लिया है, साथ में क्रिएट करते हैं, env की फाइल में आते हैं और इसको मैंने यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट किया है, ठीक है। और साथ में इसको जो है हम कर देंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। माइग्रेशन हो गई, टेबल आगे चले गए होंगे मेरे पास, ये सही आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर करना ये है कि यहाँ पे आने के बाद बस पहले हम इंसर्ट वाला इसमें काम डाल देते हैं सारा। इसको मैंने यहाँ से क्लोज किया है, इसके ऊपर आ जाता है। बस इसमें हमें चेंजिंग ये करनी पड़ेगी कि मुझे विद पैरामीटर वाले पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारे रिकॉर्ड है, मुझे सबकी अलग अलग PDF जनरेट करनी है। तो फिर उसके लिए आपके पास यहाँ पे बस आपका पैरामीटर पे काम होगा। यहाँ पे आके मैंने पब्लिक ले लिया है फंक्शन, ये पहले भी किया हुआ है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। रिटर्न व्यू, व्यू का नाम ऐड यूजर था, ठीक है। वैसे ही मैंने इसके लिए जो है वो पोस्ट का मेथड बनाना है, तो मैंने कह दिया इसको पब्लिक फंक्शन ऐड रिकॉर्ड रिक्वेस्ट $REQ, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ऊपर पहले मॉडल को यूज कर लेंगे, तो मैंने कह दिया यूज एप मॉडल यूजर मॉडल। यहाँ पे आप किसको लेके आते हैं, मैंने कहा $user इक्वल टू न्यू, पेस्ट करेंगे। अब आपके पास MySQL में पहला तो नेम है, अब तक मैंने वहाँ पे फॉर्म नहीं बनाया हुआ, लेकिन हम लोग बना लेंगे, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे आपके पास REQ से जो है वो इनपुट का नाम बाद में लगा लेंगे, ठीक है, व्यू बना लेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया है। MySQL में ईमेल है, इनपुट का नाम इसको असाइन कर देंगे ईमेल, ठीक है। उसके अलावा फाइल वाला काम होगा, तो एक वेरिएबल ले लिया किसी भी नाम का, मैंने कहा $REQ से फाइल, और वहां पे इसको हम नाम दे देंगे, फाइल नाम दे देंगे इनपुट पर, ठीक है। और कहाँ पे लाइन नंबर, अच्छा। अब इसके बाद करना ये एक्सटेंशन बनानी, तो पब्लिक पे आके मैंने फोल्डर ले लिया है इमेजेस का, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद $ext इक्वल टू रैंडम नंबर आपके पास एक जनरेट करके ये लेकर आएगा, बीच में डॉट की साइन। मैंने कहा $image से ये करेगा गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ठीक है।
तो ये तो हो गया। इसके बाद आपके पास क्या होगी, पिक्चर मूव होगी। तो मैंने कहा इमेज को हमारे पास जो है ये मूव कर दे। पब्लिक में जो फोल्डर है वो इमेजेस के नाम का है, उसमें क्या मूव हो, मैंने कहा ext को ये मूव करे। उसके बाद आपके पास ऊपर जो वेरिएबल है यूजर का, मैंने कहा माई सीक्वल में जो कॉलम है प्रोफाइल इमेज, उसमें हमें रखना है $ext को। ठीक है, लास्ट ये क्या करेगा, मैंने कहा रिटर्न करेगा। ये मुझे क्या सेफ रिटर्न करेगा, अच्छा सॉरी रिटर्न हमें नहीं करेगा बल्कि यूजर को आपके पास ये सेव करेगा। ठीक है, लास्ट मैंने कह दिया अभी के लिए कोई मैसेज नहीं लेके जा रहे, सिर्फ इसको रिडायरेक्ट कर देते हैं बैक। तो मैंने कहा रिटर्न रिडायरेक्ट बैक। ठीक है, पब्लिक का फोल्डर बना लिया। अब इसके लिए जो है व्यू पे आते हैं, रिसोर्सेज व्यूज, ऐड यूजर। यहाँ पे आके मैंने इसको कह दिया है ऐड यूजर कंटेनर रॉ और ऑफसेट MD4। ठीक है, फॉर्म का टैग आ जाएगा। तो मैंने कहा फॉर्म पोस्ट के साथ एक्शन का भी काम कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने ले लिया है इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर नेम। और अब मैंने इसको पे नेम ऑलरेडी असाइन कर दिया ना कंट्रोलर पे, तो वो शायद मैंने नेम ही लिखा था। उसके अलावा आपके पास इसके अंदर जो है वो ईमेल का भी काम है, कॉपी करते हैं पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, जिसका मैंने प्लेस होल्डर भी चेंज किया है। बाकी एक आपके पास जो है वो इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमने ले लिया इनपुट टाइप फाइल विद, अच्छा इसमें ऐसा होता है फॉर्म कंट्रोल, हाँ सही, फॉर्म कंट्रोल आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने नेम इसको दिया था वहां पे फाइल। उसके अलावा बटन आ जाएगा, मैंने ले लिया है बटन सबमिट, और यहाँ पे हमने लिखा है इसको ऐड। ठीक है, तो ये हमने जो है वो यहाँ पे फॉर्म बना लिया। यहाँ पे आने के बाद साथ में क्योंकि इमेज भी है तो ENC टाइप भी लगेगा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद @CSRF और एक्शन में मैंने कह दिया इसको URL2। यहाँ पे web.php का वैसे नाम आता है लेकिन हमने बनाया हुआ नहीं है, लेकिन किसी नाम का बना लें। ठीक है, तो ऐड रिकॉर्ड। ठीक है, तो कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, अच्छा राउट्स पे आते हैं, web.php पे। इसी को मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। एक मैंने कह दिया इस तरीके से ऐड पोस्ट। फॉर्म के एक्शन में जो नाम दिया है वो मैंने ऐड रिकॉर्ड दिया था, वहां पे जो है वो पोस्ट वाला नाम जाता है, तो ये मैंने यही नाम वहां पे पास किया। फंक्शन का नाम भी ऐड ही था और इसका नाम भी ऐड रिकॉर्ड ही मैंने रखा था, देख लें सही। ठीक है, तो ये पूरा काम तो हो गया, इसमें कुछ रहता तो नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आकर अगर मैं इसको चला के देखूं, मैं कोई गलती तो नहीं की। ऐड तो हुआ, ठीक है, ऐड सही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद एक और यूजर ले लेंगे, नाम बस चेंज कर रही हूँ, पिक्चर इस बार चेंज करते हैं ताकि वो जो रिपोर्ट जनरेट हो उसमें चेक करें पिक्चर सही आती है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे जाके अगर देखें तो ये सही आ रहा है। अब अच्छा पैच करवा लेंगे इसको, तो पैच करवाने के लिए वही सब होगा। यहाँ पे आने के बाद पब्लिक फंक्शन, ठीक है, पैच के नाम से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया है $all यूजर मॉडल से, मैंने कहा सारा रिकॉर्ड जो है वो उठ के आ जाए। रिटर्न कर दिया व्यू। ठीक है, पैच के नाम से व्यू बनाएंगे और फिर मैंने इसको जो है वो कंपैक्ट के जरिए पास कर दिया है वेरिएबल, इस नाम से व्यू बन जाएगा। तो व्यूज पे आते हैं, पैच डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको पैच को ही ले लिया, टेबल के जरिए रिकॉर्ड आ जाएगा, तो मैंने कह दिया इसको टेबल। ये क्लास आ जाएगी आपके पास टेबल, उसके अलावा हवर लगा देते हैं tr, और th आएगी 4।
ठीक है, आईडी, उसके अलावा आपके पास क्या है, नेम है, उसके अलावा ईमेल और इमेज है। ठीक है, लूप चलेगा तो फिर रिकॉर्ड आएगा। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद @for each को लिया है, वहां से वेरिएबल ये आ रहा है और मैंने इस नाम से बनाया है @end for each। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने tr ले लिया, td हमें कितनी चाहिए, 4। ठीक है, मैंने कह दिया $a से आ जाएगी आईडी और ऐसे आपके पास नेम वगैरह भी शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम, अच्छा, और इमेज आपके पास जो है वो इमेज की फॉर्म में ही आनी चाहिए ना, तो इमेज का टैग लेते हैं और फोल्डर का नाम वहां पे गया है तो फोल्डर का नाम यहाँ तो नहीं गया है, मतलब मुझे वहां पे देना पड़ेगा ना डायरेक्टली बताते हुए। तो यहाँ पे आने के बाद पब्लिक में इस नाम से बनाया था और मैंने कहा कि ये $a से लेके आए प्रोफाइल इमेज को, यहाँ पे आपके पास MySQL के कॉलम नेम और ईमेल आ जाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसकी आपके पास क्या होगी, सिर्फ राउटिंग होगी इस फंक्शन की। तो web.php में आ जाते हैं, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट किया है, /fetch लिखेंगे तो ये आपके पास इस वाले फंक्शन को चला है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं तो रिकॉर्ड तो आ रहा है, पिक्चर की साइज का इशू आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद फैच पे आते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया विड्थ 100, हाइट 100। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ मुझे प्रिंट का बटन लगाना है और प्रिंट के क्लिक करने पे आपके पास रिपोर्ट जो है वो पीडीएफ में आनी चाहिए और ये पिक्चर वगैरह भी उसमें आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए टीडी बना लेंगे एक और, यहाँ मैंने टीडी लिया है एंकर का टैग और हाइपर रेफरेंस पे पहले काम करना बाकी है। यहाँ मैंने ले लिया इसको प्रिंट को। अब प्रिंट पे क्लिक करने पे डिजाइन तो खैर बाद में देख लेंगे ना आप लोग, ठीक है ना, बस इसकी क्लिक करें, मुझे पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए। सही है, तो इसके लिए काम जो है वो वहीं पे ही होगा, बातें नहीं करें, काम इसी पे ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्योंकि अब किसी की आईडी के जरिए हम काम कर सकते हैं ना, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट है, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया $id। ठीक है, और ये सब नहीं आएगा, मैं चाह रही हूँ नाम जाए, ईमेल जाए और उसके अलावा इमेज और करंट डेट जाए। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसको फाइंड करना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया है $user इक्वल टू मॉडल का नाम, मैंने कहा फाइंड करे किसको, मैंने कहा कि ये इस आईडी को फाइंड करेगा। अब इसके अंदर उस आईडी के बिहाफ के नेम, ईमेल, इमेज सब आ जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे $user से आएगा MySQL का कॉलम नेम और की मैंने चेंज कर दी है, नेम ही रख दी, कंपलसरी नहीं कि सेम हो। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। उसके अलावा आपके पास ईमेल है और एक इमेज है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे की का नाम ईमेल रखते हैं और यहाँ मैंने लिया है जस्ट इमेज। ठीक है, यहाँ MySQL के कॉलम आएंगे तो ईमेल और प्रोफाइल इमेज, बाकी करंट डेट तो वैसे ही जाएगी। फाइल का नाम मैंने कह दिया user.pdf के नाम से हमारे पास ये सेव करता जाएगा। अब मुझे जो है वो इस व्यू पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पीडीएफ है ना वो व्यू से उठाता है रिकॉर्ड। ठीक है, तो पहले तो करते ये है कि जो फैच वाला काम है वहां से पहले हम आईडी पास करेंगे इस फंक्शन पे। तो फंक्शन web.php ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन विदाउट आईडी है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये आईडी लेके जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। फैच पे आते हैं, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया है और मैंने कह दिया कि ये जो वेरिएबल है ऊपर $a, उससे आपके पास आईडी जानी चाहिए। ठीक है, अब हमें करना है ये कि जो व्यू है ना यार, इस पे मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलर सारा जो व्यू है ये लोड करता है, व्यू से करता है जितना भी रिकॉर्ड है। इस व्यू पे जाके मुझे इन सबको एक एक करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे कह दिया है की का नाम था एक नेम, डेट तो खैर आएगी ही वैसे भी, और ईमेल है। ठीक है, उसके अलावा ये आपके पास पैराग्राफ तो नहीं है, अगर इसको बोले अभी लिखे रहने देते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया इमेज का टैग। ठीक है, और फोल्डर का नाम सारा बताना पड़ेगा, images /public के अंदर जो बना हुआ है। और यहाँ पे आपके पास जो वहाँ पे की मैंने भेजी थी वो मैंने इस नाम की भेजी थी। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूंगी तो इसकी पिक्चर की हाइट के मसला आएंगे पीडीएफ के अंदर,
और पिक्चर अगर बड़ी होगी तो वो क्या करेगा, 2 पेज की पीडीएफ बना देगा, मतलब उसको दूसरे पेज शिफ्ट कर देगा। तो मैं ये चाह रही हूँ पिक्चर की मसले ना आए, तो फिर आप यहाँ पे, अच्छा इसमें एक और ये चीज है कि इसमें डायरेक्टली मेरे हिसाब से विड्थ क्यों नहीं दे सकते, ठीक है, ये नहीं पिक करता, आपको स्टाइल का टैग देना पड़ेगा। तो मैंने कहा स्टाइल विड्थ, सॉरी इसमें यूं आता है, मैंने कहा 100 पिक्सल, और हाइट भी मैंने कह दी 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो करंट डेटा उठाएगा, जैसे मैं क्लिक करूंगी वो उस करंट डेटा को भेजेगा इस व्यू पर सबके, जो मैंने प्रिंट करवा दिया ऑलरेडी, और फिर उसको लोड करके मुझे पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करके देगा, ठीक है। तो आईडी हमने खैर सही दी है, डाउनलोड तो इसने किया, यहाँ पे आके अगर चेक करें तो मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरे पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड यहाँ पे सही जा रहा है, मतलब नेम, ईमेल, पिक्चर वगैरह यहाँ पे पीडीएफ के अंदर सही ट्रांसफर हो रही है। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब